welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature। तो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे इस्मत चुगताई की लिखी स्टोरी द क्विल्ट को और डिस्कस करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स, समरीज एंड इसकी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। द क्विल्ट बाय इस्मत चुगताई। तो जानते हैं पहले राइटर के बारे में। अबाउट द राइटर, इस्मत चुगताई, बॉर्न अगस्त 21, 1911 इन बदायूं, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ? अगस्त 21, 1911 को बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में है। डाइड अक्टूबर 24, 1991 इन कराची, पाकिस्तान। उनकी मृत्यु कब हुई? अक्टूबर 24, 1991 में कराची, पाकिस्तान में। इन्फ्लुएंस, वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ उर्दू लिटरेचर, नोन फॉर हर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव व्यूज। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, वो उर्दू लिटरेचर की एक लीडिंग राइटर थीं। उन्हें जाना जाता है अपने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए और नई थिंकिंग के लिए। थीम्स, एक्सप्लोर थीम्स ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी, सोसाइटल नॉर्म्स, फीमेल एम्पावरमेंट एंड द ह्यूमन साइकी। उनकी राइटिंग की मेन थीम्स थी कि वे विमेन राइट्स, सोसाइटी के रूल्स, लेस्बियनिज्म यानी कि लैंगिकता, विमेन एम्पावरमेंट और ह्यूमन साइकी यानी कि ह्यूमन के मन की बातें लिखा करती थी। कंट्रोवर्सी, लिहाफ, हर मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी फेस्ड criticism for its bold depiction of lesbianism, which was considered taboo in the conservative society of the time. कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद। उनकी सबसे फेमस लिखी हुई स्टोरी द क्विल्ट बहुत चर्चा में आई क्योंकि इसमें उन्होंने विमेन लव रिलेशनशिप यानी कि लेस्बियनिज्म की बातें लिखी, जो उस टाइम की सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती थी। एजुकेशन, स्टडीड एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड लेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई? फर्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सितारे इम्तियाज़ अवार्ड बाय पाकिस्तान in 1983 for her contributions to उर्दू लिटरेचर। उन्हें 1983 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सितारे इम्तियाज़ अवार्ड दिया लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। सोशल एक्टिविज्म, was involved in the progressive feminist movements, often challenging societal norms. उन्होंने सोशल वर्क भी किए, जैसे सोसाइटी के पुराने नियमों को चुनौती दी और फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद की बात की। राइटिंग स्टाइल, known for her straightforward and candid narrative. Her works often depicted women's desires and their struggles with societal expectations. उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने महिलाओं की इच्छाओं और उनके सोसाइटी में संघर्ष को क्लियरली लिखा है। उन्हें उर्दू लिटरेचर की सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक माना जाता है। खास तौर पर उनकी स्टोरीज विमेन पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रगल्स को दिखाने के लिए फेमस हैं। उनके नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं? जैसे द क्विल्ट, तेरे कदमों की धुन, औरत और कागजी है पैरहन। अब जानते हैं ब्रीफली कुछ स्टोरी के बारे में। अबाउट द स्टोरी, द क्विल्ट is a short story written by Ismat Chugtai. It tells the story of a young girl who stays with her aunt in a big old house. The aunt, who is married, seems to be distant and unhappy with her husband. The girl begins to notice strange things happening in her aunt's room, particularly around a quilt that is used to hide something mysterious. As the story unfolds, the girl realizes that her aunt is in a secret intimate relationship with another woman. कहानी एक छोटी लड़की की है। वह अपनी आंटी के साथ एक बड़े पुराने घर में रहती है। आंटी उसकी मैरिड है लेकिन अपने हस्बैंड से खुश नहीं लगती। लड़की आंटी के कमरे में अजीब अजीब बातें देखती है, खासकर एक लिफाफ यानी कि एक कंबल
जो कि कुछ छिपा रहा होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लड़की को पता चलता है कि उसकी आंटी सीक्रेटली एक महिला के साथ लव रिलेशनशिप में है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हिडन डिजायर्स, societal taboos, and the struggle for personal freedom. It was controversial for its bold approach to themes of sexuality and female empowerment, making it a significant work in Urdu literature. यह कहानी बताती है कि कुछ लोग अपने दिल की बात समाज के डर से छुपाते हैं। साथ ही यह दिखाती है कि लोग अपनी आज़ादी और इच्छाओं के लिए कैसे लड़ते हैं। जब यह कहानी पब्लिश हुई तो बहुत विवाद हुआ, क्योंकि इसमें महिलाओं के फ्रीडम और उनके प्यार की बातें बहुत खुले तरीके से बताई गई हैं। इस वजह से यह उर्दू लिटरेचर की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी मानी जाती है। तो अब देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। फर्स्ट, द नरेटर, जो कि यंग गर्ल है। द प्रोटैगनिस्ट, a young girl who visits her aunt's house and observes the strange happenings around her aunt's life. नरेटर, जो कि एक यंग लड़की है, स्टोरी की लीड कैरेक्टर है। वह अपनी आंटी के घर में जाती है। वहां पर वह आंटी की लाइफ में अजीब बातें देखती है। सेकंड कैरेक्टर, आंट, जिनका नाम है बेगम जान। द सेंट्रल कैरेक्टर, अ मैरिड वुमेन who is emotionally and physically neglected by her husband. She secretly has a romantic relationship with another woman, which she hides under a quilt. सेकंड कैरेक्टर है आंटी, जिनका नाम है बेगम जान। वे एक शादीशुदा महिला हैं। उनके हस्बैंड उनकी परवाह नहीं करते। आंटी सीक्रेटली एक औरत से प्यार करती हैं। यह सब एक कंबल यानी लिफाफ के नीचे छुपा कर रखती हैं। थर्ड, अंकल, द आंट्स हस्बैंड who is physically distant and neglectful towards his wife. His indifference plays a role in the aunt's emotional isolation. अंकल, जो कि आंटी के हस्बैंड हैं, वे आंटी से दूर रहते हैं और उनकी परवाह नहीं करते। इसी वजह से आंटी बहुत अकेला महसूस करती हैं। फोर्थ, द वुमेन, द आंट्स लवर, a mysterious woman who is involved in a secret relationship with the aunt. She is an important but less directly portrayed character in the story, representing the theme of hidden desires. एक मिस्टीरियस लेडी है। वह आंटी की सीक्रेट लवर है। वह ज़्यादा सामने नहीं आती, लेकिन स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बताती है आंटी के छुपे डिज़ायर्स को, यानी कि इच्छाओं को। अब देखते हैं स्टोरी की समरी को। द क्विल्ट is a powerful and thought provoking story that delves into themes of sexuality, societal expectations, and the emotional and psychological lives of women. The protagonist, Begum Jan, is a woman living in a conservative society that imposes strict rules on women's behavior, limiting their freedom and self expression. द क्विड एक ऐसी कहानी है जो महिलाओं की लाइफ की मुश्किलों को बताती है। इसमें मेन कैरेक्टर बेगम जान है। वे एक ऐसी औरत हैं जो सख्त सोसाइटी में रहती हैं। वहाँ महिलाओं के लिए बहुत से रूल्स हैं। उन्हें अपने इमोशंस और डिज़ायर्स छुपाने पड़ते हैं। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ प्राइवेट इंटीमेट सेटिंग। बेगम जान इज रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लाइफ, particularly on the constant of her marriage. The quilt, which covers her bed, serves a metaphor for both physical and emotional layer of her life. It is through this quilt that her inner desires and suppressed feelings begin to surface. स्टोरी एक रूम में शुरू होती है जिसमें बेगम जान अपने लाइफ के बारे में सोचती हैं, खासकर अपनी शादी के बारे में। उनके बेड पर जो कंबल या रज़ाई यानी कि क्विल्ट है, वह उनकी लाइफ का सिंबल है। इस कंबल के नीचे उनके छुपे हुए इमोशंस धीरे धीरे बाहर आते हैं। As Begum Jan lies under the quilt, her mind drifts to her own past and the ways in which her marriage has shaped her. Her relationship with her husband is depicted as being distant and she feels isolated within the walls of her home. The quilt serves as a comfort, but it also represents a barrier between her and the rest of world. A symbol of the isolation that many women in similar positions experience.
जब बेगम जान अपने कंबल के नीचे लेटी होती हैं तब वह अपने पुराने समय और शादी की बातें याद करती हैं। उनके हस्बैंड से उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। वह अकेला महसूस करती हैं। कंबल उन्हें आराम तो देता है लेकिन साथ ही उनके और दुनिया के बीच की दूरी भी दिखाता है। When Begum Jan's maid enters the room and starts adjusting the quilt, the maid's movement inadvertently highlights Begum Jan's hidden emotions. The maid's touch causes the quilt to shift, and in a way, this act symbolizes the awakening of Begum Jan's repressed desires. The quilt, which initially seemed to offer protection and comfort, becomes a symbol of the suppression of her true self. फिर उनकी नौकरानी आती है और कंबल ठीक करने लगती है। इससे बेगम जान की छुपी हुई फीलिंग्स बाहर आने लगती है। नौकरानी के छूने से कंबल हिलता है, जैसे बेगम जान के अंदर छुपी इच्छाएं जाग रही हों। पहले जो कंबल सुरक्षा देता था, अब वह बेगम जान की सच्ची फीलिंग्स को दबाने का सिंबल बन जाता है। The story also explores the complexity of female sexuality in a suppressive society. Begum Jan's reflections show how women's desires are often suppressed and hidden due to the social taboos and the stigma around the female sexuality. Her inner conflict is about balancing the public persona expected of her as a dutiful wife and the private, more complex emotions she harbors. स्टोरी में यह भी दिखाया गया है कि सोसाइटी में महिलाओं की इच्छाएं क्यों छुपाई जाती हैं। बेगम जान को दिखाना पड़ता है कि वह एक अच्छी वाइफ हैं, लेकिन उनके दिल में और भी बहुत सी बातें हैं। In a larger sense, the quilt critiques the traditional roles assigned to women and the way these roles stifle their individuality. The story highlights how women like Begum Jan often feel trapped by societal expectations, unable to express their desires and needs without facing judgment or ridicule. Through Begum Jan's quiet rebellion, Chugtai gives voice to the complexities of women's lives in a patriarchal society. बड़ा मैसेज यह है कि सोसाइटी में महिलाओं के लिए बनाए गए रूल्स उनकी खुद की पहचान को दबा देते हैं। बेगम जान की चुप चुप रिवॉल्ट की कहानी हमें बताती है कि महिलाएं भी फ्रीडम पाना चाहती हैं। Ultimately, the quilt is a story about the longing for freedom, emotional, sexual, and personal, in a world that seeks to suppress and control women. Through vivid imagery and subtle yet powerful symbolism, Ismat Chugtai sheds light on the inner lives of women and challenges the traditional gender norms of her time. एंड में द क्विल्ट एक ऐसी स्टोरी है जो बताती है कि महिलाएं अपने मन की आज़ादी चाहती हैं, पर सोसाइटी उन्हें रोकती है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि महिलाओं के इमोशंस और फीलिंग और ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। तो चलो देखते हैं स्टोरी। ये यंग लड़की अपनी आंटी बेगम जान के घर कुछ दिन के लिए रहने आती है। आंटी एक बड़ी पुरानी हवेली में रहती हैं। बेगम जान बहुत अजीब और चुप रहती हैं। वे अपने रूम में हमेशा अकेली रहती हैं। लड़की सोचती है कि आंटी बहुत उदास हैं। ये हैं उसकी आंटी बेगम जान। लेकिन उस लड़की को आंटी के रूम में बहुत अजीब अजीब बातें दिखने लगती हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी क्विल्ट यानी कि रज़ाई पर जाता है। उसने देखा कि आंटी की रज़ाई बहुत मोटी और भारी होती है। धीरे धीरे उस लड़की को पता चलता है कि आंटी का रिलेशन दूसरी महिला से है। यह एक सीक्रेट और प्यार भरा रिलेशनशिप है जो सोसाइटी से छुपा कर रखा गया है। बेगम जान की असली डिज़ायर्स सोसाइटी की कड़ाई से दब जाती हैं। कहानी बताती है कि कैसे सोसाइटी महिलाओं से उनके सपने, इच्छाएं और आज़ादी छीन लेती है। बेगम जान अकेला फील करती हैं। उन्हें प्यार और आज़ादी की बहुत चाहत होती है, लेकिन वे इसे खुलकर नहीं दिखा सकती। यह स्टोरी महिलाओं की परेशानियों, अकेलेपन और आज़ादी की चाहत को बहुत सरल और असरदार तरीके से बताती है। साथ ही यह बताती है कि कैसे सोसाइटी के नियम और सोच महिलाओं के अंदर की बातों को दबा देते हैं। अब देखते हैं स्टोरी के मेन थीम्स को। फर्स्ट, societal expectations and gender roles. The story highlights how women like Begum Jan are confined by
traditional societal expectations and the roles they are expected to play as wives and mothers. सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स, यानी कि सोसाइटी की उम्मीदें और महिलाओं का रोल। स्टोरी बताती है कि महिलाएं जैसे बेगम जान सोसाइटी के पुराने रूल्स में फंसी होती हैं। उनसे सिर्फ वाइफ और माँ बनने की उम्मीद की जाती है। सेकंड, रिप्रेशन ऑफ फीमेल डिजायर्स। बेगम जान's internal struggle reflects how women's personal desires, especially sexual desires, are often suppressed in conservative societies. रिप्रेशन ऑफ फीमेल डिजायर्स, यानी कि महिलाओं की इच्छाओं को दबाना। बेगम जान की अंदर की लड़ाई दिखाती है कि महिलाओं की अपनी इच्छाएं, खासकर प्यार और फिजिकल नीड्स, सोसाइटी दबा देती है। थर्ड, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। Begum Jan feels emotionally and physically isolated in her marriage and in her home, leading to a sense of loneliness and longing for freedom. Isolation and loneliness, यानी कि अकेलापन और अलगाव। बेगम जान अपने घर और शादी में अकेला फील करती हैं। उन्हें आज़ादी की बहुत तड़प होती है। फोर्थ, फीमेल सेक्सुअलिटी। The story subtly explored the complexities of female sexuality, showing how it is repressed and ignored in a patriarchal society. Female sexuality स्टोरी धीरे धीरे बताती है कि सोसाइटी में महिलाओं की सेक्सुअलिटी को क्यों छुपाया जाता है और इग्नोर किया जाता है। फिफ्थ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेल्फ। Begum Jan's public persona as a dutiful wife contrasts with her private emotional world, creating an inner conflict. Conflict between public and private self, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट जीवन का विरोध। बेगम जान अंदर से एक अच्छी वाइफ लगती हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत कुछ महसूस करता है। यह उनके मन में टकराव को दिखाता है। Symbolism of the quilt. The quilt represents both protection and suppression. It covers Begum Jan but also symbolizes the emotional and physical constraints placed on her. Symbolism of the quilt, यानी कि कंबल या रजाई का सिंबल। कंबल या रजाई न सिर्फ बेगम जान की छुपी हुई डिज़ायर्स और फीलिंग्स बताती है, पर यह दिखाती है कि महिलाएं चुपके से फ्रीडम चाहती हैं और अपनी असली पहचान दिखाना चाहती हैं। सेवेंथ, rebellion and longing for freedom. Begum Jan's hidden desires and emotional conflicts symbolizes the silent rebellion of women who long for more freedom and self-expression. Rebellion and longing for freedom, यानी कि बगावत और आज़ादी की चाह। बेगम जान की छुपी हुई इच्छाएं और संघर्ष उन सभी औरतों का प्रतीक है जो चुपचाप आज़ादी और सेल्फ एक्सप्रेशन की चाह रखती हैं। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को जो कि स्टोरी में यूज हुए हैं। फर्स्ट, सिंबॉलिज्म। द क्विल्ट इज द सेंट्रल सिंबल इन द स्टोरी. It represents both comfort and constraint. While it provides Begum Jan with physical warmth, it also symbolizes the emotional and societal pressure that suppresses her desires and individuality. Symbolism यानी कि प्रतीक। स्टोरी में रजाई या कंबल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। यह आराम भी देती है और बेगम जान को रोक भी देती है। रजाई उन्हें गर्मी देती है, लेकिन साथ में उनके इमोशंस और इच्छाओं को दबाने का सिंबल भी है। सेकेंड, इमेजरी। चुगताई यूजेस vivid imagery to describe the setting and emotions of the characters. For example, the description of the quilt, the bedroom, and Begum Jan's feelings creates a visual and emotional impact, helping the reader to understand her inner conflict. Imagery यानी कि वर्ड्स के जरिए मन में इमेज बनाना। इस स्टोरी में बेगम जान के रूम, रजाई और उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ऐसे शब्दों से समझ आता है कि बेगम जान क्या फील कर रही हैं। इससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ आता है कि उनका मन कैसा है। थर्ड, मेटाफर। द क्विल्ट ऑल्सो फंक्शंस एज ए मेटाफर फॉर बेगम जान's लाइफ.
Just as the quilt covers her body, societal expectations cover her desires and suppress her individuality. मेटाफर यानी कि दो चीज़ों का कंपैरिजन करना विदाउट लाइक और एज का यूज़ किए। रजाई बेगम जान की लाइफ का मेटाफर है। जैसे रजाई उनके शरीर को ढकती है, वैसे ही सोसाइटी उनकी फीलिंग्स और डिज़ायर और उनकी आइडेंटिटी को छुपा देती है। फोर्थ, आयरनी। There is irony in the fact that the quilt, which should be a source of comfort and warmth, instead highlights Begum Jan's emotional and sexual depression. The quilt becomes both a protector and a symbol of constraint, creating an ironic twist. आयरनी यानी कि व्यंग करना। रजाई तो आराम और गर्मी देने के लिए होती है, लेकिन स्टोरी में बेगम जान के दुख और उनके डिजायर्स को दबाने वाली बन जाती है। फिफ्थ, stream of consciousness. The story employs a stream of consciousness technique where Begum Jan's thoughts flow freely and jump between memories, desires and emotions. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जब कोई अपने मन की बातें जैसे यादें, सोच या इमोशंस बिना रुकावट के सोचता रहता है। इस स्टोरी में हमें बेगम जान के सोचने का तरीका दिखाया गया है। उनके ख्याल अचानक यादों, इच्छाओं और भावनाओं में बदलते रहते हैं। उनका मन बिना रुके चलता रहता है। सिक्स्थ, एल्यूजन। Chugtai makes an allusion to the social and cultural constraint women face in the traditional Indian society without directly stating it. This allusion helps to highlight the broader societal critique woven into the story. चुगताई ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन यह बताया है कि इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को कितनी रोक टोक और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। यह संकेत स्टोरी में सोसाइटी की बड़ी क्रिटिसाइजेशन को दिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं कंक्लूजन पर। द क्विल्ट, अ पावरफुल स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल ऑफ विमेन इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। Through the symbolism of the quilt, the story reveals how societal expectations trap women, hiding their true desires and emotions. Begum Jan's inner conflict shows the tension between her private desires and the roles she is expected to play. द क्विल्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो दिखाती है कि महिलाएं अपने समाज में कितनी परेशान होती हैं। कहानी में रजाई एक खास चीज है। यह दिखाती है कि कैसे सोसाइटी महिलाओं को रोकती है। बेगम जान के अंदर की उलझन दिखाती है कि उन्हें क्या चाहिए और सोसाइटी उनसे क्या उम्मीद करती है। द स्टोरी हाईलाइट्स थीम्स लाइक repression, loneliness, and longing for the freedom, shedding lights on the emotional challenges women face when their voices and needs are ignored by society. यानी कि स्टोरी में यह बातें भी बताई गई हैं, जैसे अपनी इच्छाओं को दबाना, अकेलापन महसूस करना, आज़ादी की चाहत रखना। यह बताती है कि सोसाइटी में महिलाएं अपनी बातें बोल नहीं पाती और उन्हें बहुत दुख होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोज़ के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।